हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीट मार्वल्स पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर चल रही है एक बहुत अमेजिंग सीरीज जिसका नाम है कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज। तो बेटा, इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज में आज मैं लेके आऊँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जो कि है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में कैसे अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वरी करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि कैसे वो पीरियड्स और ग्रुप में कैसे वेरिएशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है यार, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का लेक्चर। यार सबसे पहले आप दर्शन कर लो पीरियडिक टेबल के यार, क्योंकि इसके बिना तो आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ है नहीं, मतलब सब इसी के बारे में पढ़ा जाता है, इतना सारा जो कुछ भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। तो यार क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सबसे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, लाइक आपको बेसिक आइडिया लग जाए। ठीक है, when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion, the enthalpy change in this process is called electron gain enthalpy। ठीक है यार, डेफिनेशन देख ली तुमने, अब समझते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। ठीक है, देखो यार, ये है तुम्हारा x, है ना, x वो वाला नहीं जो तुम समझ रहे हो, x एक हमने जनरल एटम माना है। ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन गया हमारा आयन, है ना, कौन सा आयन, एन आयन। एन आयन मतलब नेगेटिव आयन। ठीक है यार, नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुई कि इस एटम को आयन बनने में एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो इसकी इस एटम की एनर्जी में जो चेंज आया होगा ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं यार, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसकी जो एंथैल्पी यानी कि एनर्जी में जो चेंज आया उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर बात यार, ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फायदा क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली हमको एक आइडिया देती है कि कौन से एटम पे हम इलेक्ट्रॉन कितने आराम से या कितनी सरलता से ऐड कर सकते हैं। ठीक है यार, क्या फायदा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, ये हमें बेसिकली आइडिया देती है कि हम किस एलिमेंट के एटम पे हम इलेक्ट्रॉन को इजीली अटैच कर सकते हैं। मतलब कौन सा एटम हमारा, मान लो 10 एटम है, ठीक है, हम सब पे इलेक्ट्रॉन ऐड करवा के देख रहे हैं, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें आइडिया देगी कि किस में हमको आराम से हमारा मतलब इजीली ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन, और किस में हमको एनर्जी देनी पड़ी या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई करने पड़े उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए। ये हमको सबको कैसे पता लगता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि हमको कैसे पता लगता है, मतलब कि ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम कैसे बोलेंगे, अभी बात करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है यार, चलिए, तो आपको ये तो पता लगा बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हमको क्या आइडिया लगता है कि किस एटम पे हम इलेक्ट्रॉन कितनी सरलता के साथ ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने का जो प्रोसेस है किस पे, एक एटम पे, ये या तो एंडोथर्मिक हो सकता है या एक्सोथर्मिक। कौन सा, या तो एंडोथर्मिक या हो सकता है यार एक्सोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस, एक किसी एटम पे, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम पे, मतलब बाय डेफिनेशन वो वही है कि किसी एक आइसोलेटेड गैसेस एटम पे इलेक्ट्रॉन चेंज करवाने में जो एंथैल्पी चेंज होता है उस एटम की, वो क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो एक्स एक एटम है गैसेस फॉर्म में, इस पे बेटा हमने एक इलेक्ट्रॉन लगाया है और ये क्या बन गया है हमारा एक्स नेगेटिव। ठीक है, और ये क्या है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, एनायन। ठीक है, और ये है हमारा न्यूट्रल एटम। क्या है, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल क्यों है ये, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए क्या है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल एटम। अब इस पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा एनायन। ठीक है, और जब पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या बनता है, कैटायन। ठीक है, ये बात आपको पता होगी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक ये प्रोसेस कब होता है, कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने का। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है यार, आपने थोड़ा बहुत आइडिया हो तो, एंडोथर्मिक बेसिकली कि हम किसी प्रोसेस को करवाने के लिए जब हम उसमें उसको एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी किसी प्रोसेस को करवाने के लिए अगर हमको एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो प्रोसेस क्या हुआ, एंडोथर्मिक। अगर ये बताओ बेसिकली छोटी सी बात, अगर मैं एनर्जी दे रहा हूं किसी प्रोसेस को करवाने के लिए, किसी एक सिस्टम को मैं एक प्रोसेस हो रहा है मान लो, है ना, अगर मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं तो क्या उसकी एनर्जी बढ़ नहीं जाएगी, मैं दे रहा हूं तो एनर्जी बढ़ जाएगी ना भाई। मान लो तुम मेरे को 5 रुपए दोगे तो मेरे पास पैसे बढ़ गए ना। सिमिलरली अगर मैं एनर्जी दे रहा हूं किसी एक प्रोसेस में, किसी मतलब एक सिस्टम है उसमें कोई प्रोसेस हो रहा है, अगर मैं उसमें एनर्जी दे रहा हूं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी ना। तो वैसे ही समझो यार, एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर ये वाला प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक है, मतलब अगर मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है, अगर मैं इसको देनी पड़ रही है, तो बेटा ये जो डेल्टा एच क्या हमारा इलेक्ट्रॉन गेन, डेल्टा एच हमारा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, वो यहां बता देते हैं, उसकी बात वहां नहीं करी थी। डेल्टा एच जी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये अपने नोट्स में बढ़िया तरह से लिख लेना, यहाँ पे तो बहुत बढ़िया नहीं लिखा गया, चलो फिर भी इसको तुम्हारे लिए सजा के लिख देते हैं। ठीक है,
वरना तुम पता नहीं क्या लिख लोगे, कहोगे सर समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या था तुम्हारा यार, न्यूट्रल एटम, ठीक है। ये डेल्टा एच जी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी वैल्यू किस में आती है यार, किलो जूल पर मोल, है ना, किलो जूल पर मोल, कि 1 मोल एटम्स को इलेक्ट्रॉन लेके आयन बनने में जो एनर्जी लगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो डेल्टा एच, हम इसकी बात कर रहे थे एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब कि अगर हमको एनर्जी देनी पड़ रही है किसी प्रोसेस को करवाने के लिए, तो मतलब सिस्टम में क्या हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, मतलब प्रोसेस बेसिकली यहाँ पे हमारा यही प्रोसेस हो रहा है। अगर हम इसको कराने के लिए एनर्जी दे रहे हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो डेल्टा एच जी बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एच मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस प्रोसेस के लिए, एंडोथर्मिक के लिए क्या हो जाएगी यार, फाइनल एनर्जी। डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ये एंडोथर्मिक है, मैंने इसको एनर्जी दी है, तो क्या इसकी बाद वाली एनर्जी ज्यादा नहीं हो जाएगी? अगर इसकी बाद वाली एनर्जी ज्यादा, अगर इसकी बाद वाली एनर्जी में से मैं उसकी पहली वाली एनर्जी घटाऊंगा तो वो क्या आएगी यार, वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादा में से मैं कम हटा रहा हूं तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो डेल्टा एच जी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एटम जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उनके लिए प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है यार। अगर मान लो कुछ एटम्स होते हैं, उनमें जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन लेने का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एडिशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है मेरा, एक्सोथर्मिक होता है। मतलब एक सेकंड यार, इसको मिटा लेते हैं। एंडोथर्मिक वाली बात हो गई है तुम्हारी, ठीक है, एंडोथर्मिक वाली बात हो गई है, ठीक है यार। क्या होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसको करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है यार, एनर्जी देनी पड़ रही है। अब हम किसकी बात करेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बेसिकली मतलब ऐसा प्रोसेस जिसको प्रोसेस को होने के बाद एनर्जी सिस्टम से निकल रही है। तो एक सीधी सी बात तुमको समझ में आ रही है, सिस्टम से एनर्जी निकल रही है तो सिस्टम की एनर्जी बाद में कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाद में कम हो जाएगी। अब एनर्जी कम हो जाएगी तो जब मैं डेल्टा एच निकालूंगा, डेल्टा एच ईजी निकालूंगा, जब मैं डेल्टा एच ईजी निकालूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। फाइनल वाली क्या हो गई थी, मेरी एनर्जी कम हो गई थी, क्योंकि प्रोसेस क्या है मेरा, एक्सोथर्मिक है, मतलब उसकी एनर्जी निकल गई, फाइनल कम हो गई और इनिशियल ज्यादा थी। तो क्या हो जाएगा डेल्टा एच जी बेटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जहां तुमको अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव देखने को मिले, मतलब मतलब क्या हुआ उसका, कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन जो एडिशन प्रोसेस है वो फेवरेबल है, मतलब उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, यानी कि एनर्जी कम हो रही है फाइनल की और इनिशियल की ज्यादा थी, तभी तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, राइट, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारी बात हो गई, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुमको पता लगी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली मतलब एनर्जी चेंज इन एटम इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है यार, राइट। अब आगे बात कर लेते हैं क्या, किस पे, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कौन से ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं अलोंग द पीरियड या फिर डाउन द ग्रुप, ठीक है, कि डाउन द ग्रुप जब हम पीरियड टेबल में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, या फिर हम अलग द पीरियड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ठीक है यार। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तुमको एक बात पता है ना, मतलब बेसिकली मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर वो किसी को नहीं पता है आइडियल इलेक्ट्रॉन इसका क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव का, या फिर तुम कह लो स्क्रीनिंग इफेक्ट का, तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। तुम्हारा क्या होता है, हमारा ये जेड इफेक्टिव बेसिकली क्या होता है भैया, जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है हमारा, न्यूक्लियर चार्ज, जेड क्या है हमारा, न्यूक्लियर चार्ज, जेड क्या है हमारा यार, न्यूक्लियर चार्ज, और ये क्या है हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और ये क्या है हमारा, शील्डिंग कांस्टेंट, क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा एक बात बताई थी मैंने तुमको पिछले लेक्चर में, यहां भी बता रहा हूं कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो हमारी किसकी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती जाती है। जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती जाती है मतलब क्या है इसका, कि जो पॉजिटिव अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का बाहर के इलेक्ट्रॉन की तरफ है ना, वो बढ़ता जाता है। उसकी वजह से साइज जो है छोटा होता जाता है। अगर साइज छोटा है, तुम मुझे बताओ, अगर साइज छोटा है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन लगा रहा हूं एटम पे, मान ऐसे समझो कि ये है मेरा एटम, ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, इसका साइज छोटा है, और ये एक दूसरा एटम है, एक सेकंड, ये एक दूसरा एटम है, ठीक है, ये दो एटम है बेसिकली तुम्हारे पास, ये हो गया न्यूक्लियस का, है ना,
अगर ये छोटा एटम है ना, ये है इसका न्यूक्लियस, ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज, और ये है इसका न्यूक्लियस, ये भी क्या है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस सबके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सबको पता है, ठीक है। अगर मान लो मैं एक बार मेरे को इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड करना है, एक बार मेरे को इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड करना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना किसमें आसान होगा, किसमें आसान होगा यार, जिसका साइज छोटा है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, मतलब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसके पास है, जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पास होगा तो वो उसको इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको इजीली होल्ड कर लेगा। अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर से, और क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, वो उसको बहुत अफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होगा, मतलब कि उसका जो प्रोसेस है वो कम एक्सोथर्मिक होगा, मतलब कि एनर्जी, मतलब कि सिस्टम कम स्टेबलाइज होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो आपको पता है कि अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव मेरा बढ़ता है, मतलब साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब क्या होगा, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने में इजी होगा, है ना। तो अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होती है, साइज छोटा होता है, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो उसको अफेक्ट कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड कर पाएगा। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अलोंग द, एक सेकंड, ये तुम्हारी किसकी बात हो गई यार, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो गई, बहुत बढ़िया। करेंगे यार किसकी, अलोंग द ग्रुप, है ना। अलोंग द ग्रुप कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वरी करती है, ठीक है। अलोंग द ग्रुप के लिए भी मतलब सेम एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा, क्या है, जेड इफेक्टिव से लेते हैं। जेड इफेक्टिव इक्वल टू तुम्हारा क्या, अभी हमने पहले लिखा था जेड माइनस सिग्मा, ठीक है यार, जेड माइनस सिग्मा। अब देखो एक बात देखो तुम, सिंपल सी, बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल ऐड, एक हर ग्रुप में मूव करते हैं नीचे, तो एक शेल ऐड होती है, ठीक है, एक शेल ऐड होती है, मतलब उसका साइज बढ़ रहा है, किसका, एटम का, ठीक है। और ये हमारा जेड इफेक्टिव है यार, ये भी बढ़ रहा है, कैसे कि डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर यानी कि जेड बढ़ेगा, है ना, और एक शेल भी नहीं बढ़ रही है, यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन्स भी एक शेल में बढ़ रहे हैं, तो सिग्मा, ये सिग्मा भी बढ़ रहा है हमारा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ तो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ तो रहा है, बट उतना नहीं बढ़ रहा है, उतना नहीं बढ़ रहा है कि सेल की वजह से जो साइज बढ़ रहा है, एक एक्स्ट्रा सेल ऐड होने की वजह से साइज बढ़ रहा है, उसको कंपनसेट कर पाए, मतलब सेल बढ़ रही है ना, बट अपने जेड इफेक्टिव अपनी वजह से मतलब उस साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर दे अपनी पॉजिटिव वैल्यू की वजह से, उतना नहीं बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक कंसिडरेबल साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, कंसिडरेबल साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। अब साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना, है ना। तो जब डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, तुमको भी पीछे ही बताया था मैंने कि जब हम पीरियड, जब अलोंग द पीरियड का क्लासिफिकेशन, जब अलोंग द पीरियड की हम बात कर रहे थे कि अलोंग द पीरियड कैसे वरी करेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो यार जब अलोंग द पीरियड जब हम मूव कर रहे हैं ना, जब साइज बढ़ रहा है, अब मेरे को वापस वही प्रोसेस करवाना है, मेरे को वापस वही प्रोसेस करवाना है, क्या करवाना है, मेरे को इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है ना। अब मैं डाउन द ग्रुप समझो ऐसे मूव कर रहा हूँ, इसको ऐसे बना लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इसको ऐसे बना लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कैसे कि अगर तुम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो, है ना, साइज बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना कहाँ इजी रहेगा, यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस पास है, न्यूक्लियस पास है मतलब वो अपनी पॉजिटिव चार्ज से उसको बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने में ले रहा है, ठीक है, मतलब इजीली ऐड कर लेगा। और यहाँ पे साइज बढ़ा है तो मतलब उतने आसानी से नहीं लेगा, ठीक है। तो वो एक बात हो गई कि अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमारी घटती है इन द सेंस कि लेस नेगेटिव होती है, ठीक है। ये तो बात एक जनरल बात हो गई कि अलोंग द पीरियड या फिर अलोंग द ग्रुप कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू चेंज होती है। दूसरी बात ये कि यार यहाँ पे हम एक खूबसूरत सा एक्सेप्शन देखते हैं, क्या है वो एक्सेप्शन, देखो ऐसे समझो, तुमने अभी अलोंग द ग्रुप ये बात पढ़ी कि क्या बोलते हैं, अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमारी लेस नेगेटिव होती जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो तुम्हारा ग्रुप 17 में अगर हम बात करें या फिर ग्रुप 16 की बात करें, है ना, एक सेकंड, ये क्या है हमारा ऑक्सीजन, इसकी क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -161, ठीक है, किलोजूल में, और सल्फर की क्या है -200। सिमिलरली इसकी क्या है -328 और इसकी क्या है -349। जबकि हमने बात क्या करी थी कि अलोंग द ग्रुप हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी, यहाँ पे भी लेस नेगेटिव होगी। लेस नेगेटिव का मतलब क्या है कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की जो प्रोसेस है वो कम फेवरेबल है, ठीक है, कम एक्सोथर्मिक है। बट यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ तो यार ये ठीक है, ये घटती जा रही है, यहाँ भी घटती जा रही है ना, बट यहाँ पे ये बढ़ क्यों रही है, मतलब मोर नेगेटिव क्यों हो रही है, यहाँ पे -141 से -200 हो गई, यहाँ पे -328 से 349 हो गई। इसका रीजन बेटा ये है कि यहाँ पे क्या है हमारी, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। तो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट जो होंगे उनका साइज छोटा होगा, और ये हमारे थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट होंगे, इन पे एक सेल और ऐड हो जाती है ना, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन जब बाहर से ऐड होगा तो उस पे क्या लगेगा, रिपल्शन,
कौन से इलेक्ट्रॉन का, जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से उनका, है ना। बट यहाँ पे थर्ड पीरियड में साइज कंसिडरेबली बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को उतना रिपल्सन नहीं मिलता है जो बाहर से ऐड हो रहा है, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है और सेकंड पीरियड वालों की कम होती है। ठीक है यार, तो ये तो बात होगी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब एक और इंपॉर्टेंट तुम्हारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लेते हैं, जो क्या है यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है तुम्हारी, अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू attract the shared pair of electron toward itself is called electronegativity. It is not measurable like ionization energy and electron gain enthalpy. मतलब क्या हुआ इसका, देखो कि मान लो ये तुम्हारा x और ये तुम्हारा y, ठीक है। अब इसमें तुमको पता है सिंगल बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कौन ज्यादा खींचेगा, है ना, कौन ज्यादा खींचेगा, है ना, इसके मेजरमेंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। आई बात समझ में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है कि एक बॉन्ड, जब एटम बॉन्डेड है तो उस बॉन्ड में अपनी तरफ एटम खींचने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है यार, आई बात समझ में। इतना ही था मतलब इसमें। और देखो, और दूसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर हमारी आयनोजेशन एनर्जी, इसकी तरह इसको मेजर नहीं कर सकते, बेसिकली हम इसको रिलेटिव भी बात कर सकते हैं कि इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी इससे ज्यादा है, ऐसे बात होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसे हम वहां पे कैलकुलेट कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी में, या फिर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमको वैल्यू मिल रही थी ना कि इसकी इतने किलो जूल है, इसकी उतने किलो जूल है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हम रिलेटिव बात करी जाती है ना। फिर भी मतलब इनको क्वांटिटी वाइज मेजर करने के लिए कई सारे मतलब मेजरली 3 स्केल्स बनाए, स्केल साइंटिस्ट ने बनाए। कौन कौन से थे, एक मलिकन स्केल और एक ये तुम्हारा एल्रेड रोचोब स्केल और ये पॉलिंग स्केल। ठीक है, बेसिकली ये 3 स्केल थे। अब इनमें बेसिकली ऐसा कि पॉलिंग स्केल है यार, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मतलब उन दोनों को उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया पॉलिंग स्केल। इसको मतलब यूज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है किसको बताने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को बताने के लिए। अब देखो इसमें ऐसा है कि फ्लोरीन जो है इसको क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी गई, क्या दी गई यार, 4। उसके बाद मतलब सबको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू असाइन की गई, ऑक्सीजन की 3.5, ऐसे मतलब रिलेटिवली सबको उसके बाद कम कम दी गई। तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको पता लगा क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली पीछे पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बॉन्ड में, मतलब बॉन्ड में कौन सा एटम अपनी तरफ ज्यादा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, उस मतलब उस पावर के मेजरमेंट को बेसिकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है यार, आसान शब्दों में आप बात ज्यादा क्लियर हो गई होगी तुमको। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिकली ट्रेंड क्या है, मतलब अलोंग द पीरियड बात कर लो, चाहे तुम अलोंग द ग्रुप बात कर लो। देखो अब देखो ये क्या है तुम्हारा अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड तुमको दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है तुम्हारी, बढ़ रही है। सिमिलरली यहाँ पे अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है यार, बढ़ रही है ना। और अलोंग द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, ये मतलब बेसिकली पॉलिंग के स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ये वो है कि मतलब अलोंग द पीरियड उन्होंने जब लेजर किया एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो उन्होंने देखा कि अलोंग द पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिलेटिव वैल्यू है वो क्या हो रही है, मेरी बढ़ रही है, और अलोंग द ग्रुप घट रही है। तो ठीक है, दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यार, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में तुम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हो, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऑफ एलिमेंट्स। अभी तुम्हारे 2 लेक्चर में तुमने क्या क्या पढ़ लिया यार, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी थी, आयनिक रेडियाई तुम्हारी, एटॉमिक रेडियाई हो गया, और क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद यार तुम ये मत सोचना कि सर अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे, मैं इसके बाद एक जो भी जितने भी सारे पीवाईक्यू इस चैप्टर से आए हैं सारे उसके बाद एक लेक्चर में लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो वहां पे अपना पीवाई का भी होगा, जितना तुमने सीखा 15-15 मिनट की वीडियो में, इनको एक बार रिवाइज और कर लेना। मतलब इसके बाद एक लेक्चर और आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सारे पीवाईक्यू हैं सबको मतलब एक बार देख लेंगे कि कैसे कैसे इन सबका जो मैंने पढ़ाया उसका यूज करके कैसे कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करने। ठीक है यार, तो वो भी तुम्हारा मतलब जब भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्न आएगा लेक्चर का मेरे, उसमें हम तुम्हारे सारे पीवाईक्यू करा देंगे। ठीक है यार, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। और तुमको यार अगर लगा होगा मैंने कुछ सीखा है इस लेक्चर से तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर कर देना। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं यार। ठीक है, थैंक यू।